हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने जीएसटी पर कहा कि 2025 टैक्स रिलीफ के रूप में देखा जाएगा। हमारे संवाददाता अनुज कुमार ने सांसद से खास बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ मौजूद है हजारीबाग लोकसभा के सांसद मनीष जायसवाल। सबसे पहला टीवी 45 पे सर आपका बहुत बहुत सर, जीएसटी को लेकर आज प्रेस वार्ता की गई है। जीएसटी जो लागू नई दर पे हुआ है, इसको लेकर इसको कैसे देखा जा रहा है, इससे जनता को क्या फायदा होने वाला है? देखिए, जो डायरेक्टली कंज्यूमर प्राइस है उसमें 15% से लेकर के 5% तक का फायदा उनको डायरेक्टली मिल रहा है। मतलब अगर आम भाषा में समझें तो 100 का चीज़ 90 हो गया है, 83-87 हो गया है, इस तरीके का है, जो कि डायरेक्टली प्राइस में इसका रिफ्लेक्शन है। तो जनता को तो लाभ ही लाभ है। जनता जो खरीदने जाती है, हर चीज़ में करीब हर चीज़ में टैक्स था पहले, अब उसको कुछ तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो टैक्स फ्री किया गया है। खाने का सामान, पढ़ने का सामान, चिकित्सा का सामान, लड़कियों का जो सैनिटरी पैड्स वो लोग यूज़ करती हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। इवन लाइफ इंश्योरेंस पे जो जीएसटी था उसको भी समाप्त है, जो ये है उस पर भी समाप्त किया गया। तो जो नेसेसरी आइटम्स था उस पर टैक्स को ज़ीरो किया गया। अगर बात करें तो इतिहास के पन्ने में ये पहली बार नजर आ रहा है देश में इस तरह का जीएसटी पे लागू। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, 2025 जो है ये रिलीफ, टैक्स रिलीफ का साल के रूप में भारत के इतिहास में जाना जाएगा। मार्च में जब बजट आया 25-26 का, तो इनकम टैक्स जो है स्लैब में बदलाव किया गया और 12 लाख तक के इनकम को टैक्स फ्री माना गया। नौकरी पेशा लोगों के लिए 12,75,000 ये आया। इसके पहले क्या था? तो लगभग 1.5 गुना से भी ज्यादा का उछाल वहां पर लोगों के पास आया। आज आम लोगों को 1 लाख तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद सितंबर आता है और जीएसटी की दरों में कटाव होता है। स्लैब्स कम होते हैं, 2 स्लैब खत्म होता है, 12 और 28 का स्लैब। हर आइटम में लगभग 7 से 10% तक का टैक्स का कटौती हुआ, यानी दाम भी हर का 7 से 10% या कई केसेस में उससे ज़्यादा भी कम होगा। तो लोगों को अतिरिक्त पैसा उपलब्ध होगा ताकि वो अपने ज़रूरत की और चीज़ों को जो है खरीद सके। सांसद बहुत सवाल होगा कि लगातार देखा जा रहा है मिडिल वर्ग के जो लोग अभी समझ नहीं पा रहे जीएसटी क्या जो कम दर हुई, इस पे अभी लोगों को संशय बना हुआ है कि बाजार में कुछ खरीदारी के लिए जा रहे तो कल जो दर पे मिलता था वो आज ही मिल रहा है। इसको कैसे लोगों तक इस सारी बातों को फैलाए? देखिए, जो आप बोल रहे हैं वो पूरी तरह से सत्य नहीं है। ये जरूर है कि कुछ जगह से ये शिकायत आ रहा है कि दरों में परिवर्तन नहीं किया गया है। इसीलिए अभी आप देखे होंगे कि थोड़े दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हम लोग सड़क पर उतर करके हम लोगों ने कस्टमर्स को भी और दुकानदार को भी आग्रह किया कि भाई आप खरीदने के पहले पुराना दर और नया दर समझ लीजिए, पूछिए और नए दर पे खरीदिए। दुकानदार लोगों से भी हम लोगों ने आग्रह किया कि जो रिलीफ भारत की सरकार ने कंज्यूमर को दिया है वो आप उन तक पास कीजिए, कंज्यूमर तक पास कीजिए। जो इसका लीगल स्टैंड है वो ये है कि अगर 22 तारीख के सुबह में जो स्टॉक था, अगर उस पर टैक्स घटा है, टैक्स में कोई घटोतरी अगर हुआ है, तो उसका क्रेडिट, टैक्स का क्रेडिट जो है उस दुकानदार को जीएसटी विभाग से मिल जाएगा। 22 के सुबह से वो जो भी बिक्री करते हैं उसमें नए टैक्स का जो इम्प्लीकेशन है उसी के अनुरूप उसको करना है। अगर नहीं हो रहा है तो एक नंबर जो है, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है सरकार की तरफ से कि लोग उस नंबर पर डायल करके शिकायत दर्ज कर सकें ताकि जो है कार्रवाई करके उनको रिलीफ दिलाया जा सके। आपके माध्यम से मैं भी तमाम व्यापारी भाइयों से आग्रह करूंगा कि जिसके लिए ये रिलीफ दिया गया है उस तक जरूर पहुंचाएं, और कस्टमर से आग्रह करूंगा कि आप जब खरीदारी के लिए जाएं, अभी ये कुछ समय तक की बात है, जब तक कि पुराना स्टॉक लास्ट करता है, तो आप जरूर पुराने दाम के बारे में पूछें, नए दाम के बारे में पूछें, और उसके बाद जो घटा हुआ जीएसटी का दर है उसके माध्यम से ही सामान की खरीदारी करें। निश्चित, तो इस चौर से अगर बात करें तो ये हजारीबाग सांसद थे, इन्होंने स्पष्ट कहा कि जीएसटी की जो दरों में कमी आई है तो हर कंज्यूमर को समझना हो कि सरकार के द्वारा क्या इम्प्लीमेंट किया गया, पुराना दर क्या था और नया दर क्या, इसके बारे में भी लोगों को समझने की दरकार है। रामगढ़ से टीवी 45 के लिए मैं अनुज कुमार।